एक्चुअली जो तारीख बताती है वो ये बताती है कि जब अलेक्जेंडर के फौजियों के घोड़े इस एरिया में आए थे तो इस एरिया में आकर वो निडाल हो गए। जब उन्होंने पत्थरों को लिक करना शुरू किया, तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। उन लोगों ने रिसर्च की थी कि पत्थरों के अंदर क्या चीज़ है, खुदाई की तो नमक के ज़ख़ायर मिले। फिर स्पोर्ट मेथड रूम सेम 5 लेवल ऊपर, छठे पर आप 11 डाउन लेवल, 11 नीचे 5 ऊपर। ये टिकट एरिया है खेवड़ा साल्ट माइन का, और ट्रेन के बगैर अगर आप पैदल जाना चाहते हो, कह रहे घंटा डेढ़ घंटा तकरीबन लग जाता है। तो अगर आप ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं फिर 720। सब का रेट एक ही है जी? ये आपको मिलेंगे 500 के। अच्छा, इसके अंदर लाइटें लगी हुई हैं जी? लाइटें लगी हुई हैं। अच्छा, ये आपको मिलेगा जी 800 का। इसके अच्छा। अंदर लाइट है। ये हाउस बना हुआ है 500 का। अच्छा, ये भी 500। हाँ जी। तो ये जो लाइट है ये 700 की मिलेगी। अच्छा, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फिर है नई वीडियो, नई सफ़र और नई मंजिल। तो मैं पहुंच गया हूँ खेवड़ा। ये खेवड़ा की आबादी है, मेरे पीछे भी खेवड़ा की आबादी है। यहाँ से तकरीबन साल्ट रेंज जो है वो 2-3 किलोमीटर है। और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा, पहले तो साल्ट रेंज दिखाऊँगा और उसके बाद दिखाऊँगा आपको चवा 7 का। तो साल्ट रेंज का जो इलाका वो भी देखेंगे आप। नमक की खान देखेंगे कि नमक कैसे निकाला जाता है, और जहाँ से नमक निकाला जाता है वहाँ पे नमक से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। और ये है गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल कोट मंगल सिंह खेवड़ा। और नमक कैसे निकाला जाता है, नमक से कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं, और फिर उसका तरीक़ाकार क्या है। तो जनाब सामने देखें ये पहाड़ी इलाका भी आ गया, और पहाड़ियाँ जहाँ से नमक निकाला जाता है। सफ़र भी काफ़ी हो गया है, थकान भी कुछ हो गई है, कोई इतनी नहीं हुई लेकिन खुश हो गई है, क्योंकि मंजिल अभी दूर है, पॉइंट काफ़ी हैं, जिसकी वजह से मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द अपने जो पॉइंट हैं उनको एक्सप्लोर करूँ और वीडियो में आकर आप तक पहुँचाऊँ। ये जी म्यूनसिपल कमेटी खेवड़ा। तहसील व ज़िला भोपाल। ये खुबर चौक आ गया। ये नमक से बनाई गई ये सारी चीज़ें, ये देखो। अस्सलाम वालेकुम। तो जी ये है साल्ट रेंज, तो मैं पहुंच गया खेवड़ा नमक दी कान दे एरिए। हुण इत्थे असीं नमक दी कान दे अंदर दाखिल कराने तो व्यू दिखाने कितना खूबसूरत पहाड़ी है। पीछे पार्किंग च मैं अपनी बाइक खड़ी करती है, तो नाल जनाब टिकट ले ली है। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा जी यदि जिम्मेदारी, कहते जी जिम्मेदारी कौन नहीं, मस्जिद दी लोग छड़ते चीज़ा, इतने पार्किंग का कौन जिम्मेदार हो सकता। मैं कहा जी अच्छा ठीक है। ये टिकट एरिया है खेवड़ा साल्ट माइन का, और
ट्रेन के बगैर अगर आप पैदल जाना चाहते हो, कह रहे घंटा डेढ़ घंटा तकरीबन लग जाता है। तो अगर आप ट्रेन के ज़रिए जाना चाहते हैं फिर 720। अब मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ ट्रेन के ज़रिए जाऊंगा, क्योंकि थकावट काफ़ी हुई है, सफ़र भी काफ़ी किया हुआ है, फिर आगे भी अपने सफ़र को जारी रखना है। ट्रेन यहाँ से आगे मिल जाएगी। अभी क्या है जी, कोई 15-20-25 मिनट बाद ट्रेन चलेगी, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको खिड़ा माइन जो है उसका विजिट कराएंगे। पानी मैं लिया तो पानी तो मैं छोड़ रहा है जनाब उत्थे ही पार्किंग एरिया चीज़ां नमक के नाल जड़ियां ने तैयार कीतियां ने, देखो कितनी ज़बरदस्त वैरायटी है। यह सब का रेट एक ही है जी? ये आपको मिलेंगे 500 के। अच्छा, इसके अंदर लाइटें लगी हुई हैं? जी लाइटें लगी हुई हैं। अच्छा, ये आपको मिलेगा जी 800 का, इसके अच्छा। अंदर लाइट है। ये हाउस बना हुआ है 500 का। अच्छा, ये भी 500। हाँ जी, तो ये जो सी लैंटर्न है ये 700 की मिलेगी। अच्छा, ठीक है जी, आगे आ जाए। ये आपको मिलेगा 1000 रुपये का, ये आपको मिलेगा 700 का। ये क्या है? ये ब्लॉक बना हुआ है। अच्छा, ठीक है, तो ये कबूतर है। अच्छा, इसके अंदर ही लाइट है? इसके अंदर लाइट है, लाइट 1500 के मिलेगा। अच्छा, हाँ जी, आगे आ जाए आपको वो 700 1000। ठीक है, अच्छा, अच्छा, तो ये हाँ आगे वो नमक है, अच्छा, ये आपको मिलेगा 4000 का। ये वाइट नमक है? वाइट नमक है अच्छा, ये 4000 का, इसके अंदर भी लाइट है? जी, इसके भी अंदर लाइट अच्छा, है। ये 5 का मिलेगा। ये मौसम बरसात में खराब तो नहीं होता? नहीं होता, खराब नहीं होता। नहीं होता। ठीक। ये आगे नमक आ गया। हाँ जी। पिंक सॉल्ट, ये ये काला ब्लैक नमक? सॉल्ट है। अच्छा, ये दानेदार है। अच्छा, ये पिसा हुआ ब्लैक है। अच्छा, अच्छा, तो ये मोटा पिंक है। अच्छा, तो ये पिंक सॉल्ट है। हाँ, हाँ, तो ये पिंक सॉल्ट है। अच्छा। तो ये ब्लैक भी यहीं से निकलता है या तैयार करते हैं इसको? ये जोन सा है ये हम खुद तैयार करवाते हैं बांस की लकड़ी के साथ। अच्छा, ठीक है, तो ठीक ये है। जोन सा ब्लैक है ये पिसवाते हैं। अच्छा, ये कितने का किलो दे रहे हैं ब्लैक? ये आपको मिलेगा 150 का। अच्छा, ये आपको मिलेगा 100 का। अच्छा, ये 150, अच्छा, 100। हाँ। ये आपको मिलेगा 250 का। ये 1 kg है? जी ये 3 kg है। ये 3 kg है? 3 kg। 3 अच्छा, kg है। अच्छा। तो ये इधर हॉर्स और ऊँट और ये फार्म आए हुए हैं। ये कुएं अंदर से विज़िट करके आ गए। मैं इधर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। ये इधर लिखा हुआ है कान नमक खेबड़ा। इधर भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जनाब, सर सब्ज़ शदाब पौधे उगा दिए हैं। हालांकि जहाँ नमक हो वहाँ कोई चीज़ तजाबियत वाली कोई भी चीज़ हो, वहाँ कोई भी चीज़ जो है ना वो नहीं उग सकती, सब्ज़ा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अल्लाह की कुदरत है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जिस वक़्त चाहे जो चाहे कर सकता है, वो मेरा अल्लाह है। इंसान की सोच जहाँ ख़त्म होती है वहीं से अल्लाह पाक की कुदरत का जो करिश्मा है वो शुरू होता है। ये देखें, ये चश्मों का पानी जो ऊपर से आता है बरसात के मौसम में, तो वहाँ से फिर जो है ना वो इधर पानी आके तो इस नाले में बहता है, फिर आगे निकल जाता है। जो है वो पान के अंदर जानी शुरू हो गई है। पहले बात करते हैं कि यहाँ से नमक कैसे निकला, किस वक्त निकला और नमक के यहाँ पाए जाने की वजह क्या थी। कहते हैं कि यहाँ से नमक 326 कबल मसीह में जब सिकंदर आज़म दर्रा खैबर के रास्ते से दाखिल होकर हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ, मुख्तलिफ इलाकों को फतेह करने के बाद टैक्सला के राजा अम्बी के यहाँ पहुँचा। सिकंदर के राजा अम्बी के पास 5 दिन क़याम किया। राजा अम्बी ने सिकंदर आज़म के एजाज़ में बहुत खूबसूरत इमारतों के अलावा एक खूबसूरत तख्त भी बनवाया। वो तख्त मारगला की पहाड़ियों में शाह लज्ता के गारों के ऊपर मौजूद है, जो कि बहुत खूबसूरत है। टैक्सला के बाद इसने साल्ट रेंज के इलाका में जब बढ़ाव किया तो इस वक्त इस इलाका में हिंदू राजा पोरस हुकूमत करता था, जिसके पास पैदल और घोड़सवार दस्तों के अलावा हाथियों की भी बहुत बड़ी तादाद थी, जो दौरान जंग दुश्मन की फ़ौजों का हुजूम निकाल देती थी। उस वक्त बेरा राजा पोरस का सदर मुकाम था। सर, मैं आप सबके साथ टूर गाइड हूँ फयाज हुसैन। मोस्ट वेलकम। कान नमक खेड़ा देखने के लिए आप तशरीफ लाए। नमक की जो दरियाफ्त है वो 326 कबल मसीह से सिकंदर आज़म के दौर से दरियाफ्त है 326 BC से। एक्चुअली जो तारीख बताती है वो ये बताती है कि जब अलेक्जेंडर के फौजियों के घोड़े इस एरिया में आए थे तो इस एरिया में आकर वो निडाल हो गए।
जब उन्होंने पत्थरों को लिक करना शुरू किया, तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। उन लोगों ने रिसर्च की थी कि पत्थरों के अंदर क्या चीज़ है, खुदाई की तो नमक के ज़ख़ायर मिले। सर इस माइंस के 17 लेवल्स हैं, 5 इसके ऊपर हैं, 6 ग्राउंड फ्लोर है और 11 इसके नीचे अंडरग्राउंड चल रहे हैं। टोटल 17 स्टोरी, 17 मंजिलें। अब यहाँ से जो नमक का सिलसिला है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो गया है। तो ऐसी चीज़ों को देख कर ज़हन के अंदर आती है सूरह रहमान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इसके अंदर से 50% नमक को निकाल लेते हैं और 50% बतौर सपोर्ट सतून पहाड़ की मजबूती के लिए छोड़ देते हैं। तो जिस स्टेशन के ऊपर आप खड़े हैं नाम दे रखा है चांदनी चौक, लाइट चली जाए तो फिर अंधेरा चौक। तो आप सामने ग्रुप और गाइड के साथ मिलकर चलने, आगे जैसे जैसे पॉइंट आते जाएंगे मैं आपको दिखा। इसी इलाका में राजा पोरस और सिकंदर आज़म में खून रेज जंग हुई। जब सिकंदर आज़म के फ़ौजी यहाँ खैमाजान हुए तो उन्होंने अपने घोड़ों को चरने के लिए छोड़ दिया। उसी दौरान सिपाहियों ने अजब मंजर देखा कि घोड़े इन पहाड़ियों के पत्थरों को बहुत मज़े से चाट रहे हैं। उस वक़्त इन फ़ौजियों को तो समझ ना आई कि इन पत्थरों में ख़ास चीज़ क्या है जो घोड़े इनको चाट रहे हैं। उस वक्त सिकंदर आज़म के साथ एक दाना आदमी भी काफ़िले में शामिल था। फ़ौजियों ने यह सारा किस्सा रेस्टेंडर को बताया तो रेस्टेंडर ने मौका जानकर इन पत्थरों को चाटा तो वो नमकीन थे। फिर रेस्टेंडर ने बताया कि ये तमाम पहाड़ नमक के हैं जिनकी वजह से इन पत्थरों का जायका भी नमकीन है। उस वक़्त नमक दरियाफ़त नहीं हुआ था, खाना इन लजीज लेकिन नमक के बगैर। अल्लाह की कुदरत देखें कि सिकंदर आज़म के घोड़ों ने नमक दरियाफ़त कर दिया जिसकी वजह से खानों का जायका दुबाला हो गया। उसके बाद फिर आस्ता आस्ता नमक निकाला जाने लगा। फिर वक़्त के साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में यह नमक पहुँचना शुरू हो गया। एक और अहम बात यह कि नमक की सबसे बड़ी कान पोलैंड में मौजूद है और दुनिया की दूसरी बड़ी कान ख्योड़ा साल्ट माइन है, जहाँ की वीडियो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद जब अंग्रेज़ यहाँ काबिज़ हुए तो उन्होंने इस नमक को तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ब्रिटिश दौर हुकूमत इतना वसी था कि इनकी सरज़मीन पर सूरज गुरूब नहीं होता था। उस वक़्त सड़कें तो होती नहीं थीं, तो अंग्रेज़ों ने यहाँ नमक की नकलो हरकत के लिए रेल के 2 रूट बनाए। अंग्रेज़ के जाने के बाद बदकिस्मती से फिर हमें ऐसे हुक्मरान मिले कि उन्होंने पहले ट्रांसपोर्टर से पैसे लेकर पहले रेलवे रोड बंद कराए, फिर रेल की पटड़ी भी बेचकर खा गए, हज़म कर दिया और डुकार भी ना मारा। एक और ख़ास बात जिसमें पेट्रोलियम से बहुत सी मसनूआत बनती हैं, इसी तरह नमक से भी मसलन कपड़े धोने के लिए और बेकरी के लिए सोडा भी इसी नमक से तैयार किया जाता है। इससे 2 तरह का नमक निकलता है, एक सफ़ेद और दूसरा थोड़ा सा ब्राउन या सुर्खी माइल। ये साल्ट रेंज का काला बाग से लेकर ख्योड़ा दरिया जेहलम तक फैली हुई है। यूँ तो 8 से 10 साल्ट माइन हैं, लेकिन सबसे बड़ी साल्ट माइन ख्योड़ा की। नमक की ये कान 110 मरबा किलोमीटर पर फैली हुई है। इसकी कुल 19 मंजिलें हैं, 11 मंजिलें ज़ेरे ज़मीन हैं। नमक निकालते वक़्त 50% नमक निकाला जाता है, जबकि 50% नमक सतूनों और दीवारों के लिए रखा जाता है। इसके तमाम हिस्सों की मजमूई लंबाई 40 किलोमीटर है। तो मज़ीद हम आपको दिखाते हैं इस नमक की कान का हिस्सा और अपने गाइड की ज़बानी बाकी स्टोरी भी सुनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वाइट, रेड और ये पिंक। वाइट कलर सोडियम क्लोराइड, पिंक मैग्नीशियम और रेड आयरन। इसके अंदर क्या चीज़ है? मिनरल्स। अगर इन कलर्स को पाउडर फॉर्म में ग्राइंड किया जाए तो कलर एक ही बनेगा, वाइट। दानेदार शेप में किया जाए तो आपने अपने नेचुरल कलर्स में रह गए, जैसा आपके सामने जार में पड़े हैं। आजकल जो मार्केट के अंदर चीज़ फेमस है वो ये पिंक सॉल्ट। अगर आपको मार्केट में से पिंक सॉल्ट मिलता है पाउडर फॉर्म में, आप पाकिस्तान से खरीदे या इंग्लैंड से, वो क्या चीज़ है? टोटल फेक है। वाइट को पिंक बनाया गया है फूड कलर के साथ। तो कान नमक ख्योड़ा के अंदर आप 2 चीज़ें बेहतर फील करेंगे ना, इसके अंदर आपको थकावट होगी, ना सांस फूलेगा,
ये जो हम चल रहे हैं सांस इनहेल कर रहे हैं, इलाज है एस्थमा का, डस्ट एलर्जी और पोलन एलर्जी का। पिक बनाने के लिए, तस्वीरें बनाने के लिए आगे बहुत अच्छी जगह है। वैसे तो माइन के अंदर आप जितनी भी पिक्स बनाएंगे वो सब की सब सॉल्टिश होंगी, नमकीन। ये इसी नमकी कान के अंदर ये जो ना मस्जिद बनाई हुई है, जय नमाज हो। ये सर नमक की बनी हुई है सारी। अच्छा, ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। और ये अल्लाह पाक के, ये देखिए जी कितना खूबसूरत। और इसके साथ जो है ना इनके जो लाइटें जल रही हैं इसके अंदर, ये इसके अंदर होल करके फिर अंदर लाइट वगैरह रखी है। और फर्श को देखें तो फर्श जो ईंटें बनाई गई इसके अंदर भी लाइटें लगाई गई। वो सामने शायद वो नज़र आ रही होगी आपको। तो इसी तरह ये अल्लाह पाक के नाम नाम, इससे फिर आगे 1.5 किलोमीटर आगे चल जाएं तो ये वहाँ से फिर वो नमक वगैरह निकाला जा रहा है। ये इस तरफ जो मॉडल बनाया गया ये लाहौर फोर्ट का बनाया गया। ये सामने ये इस तरफ ये कैनन गन बनाई गई है, खूबसूरत। और ये नमक के साथ, और दूसरी गन असल में ऊपर है। और इसी तरह ये मॉडल बनाया गया है नमक की कान का। ये नमक का जो है मॉडल बनाया गया है। और इस तरफ देखें तो इसके अंदर जो है वो सारी लाइटिंग की गई है। बहुत ही खूबसूरत व्यू, अल्लाह पाक की कुदरत है। 5% पानी, बाकी सारा साल्ट। अगर आप यहाँ पर आते हैं ईद की छुट्टियों में तो शायद आप कहते हैं कि इस पब्लिक का दाखिला बंद कर दें, ये लोग देखने के काबिल नहीं है। इसके ऊपर ये स्टाइलिक पैक ऐसे थे जैसे फानूस की लड़ियाँ होती हैं, 2 से 2.5 मीटर नीचे तक झुके हुए थे। किसी ने बोतल मारी, किसी ने पत्थर मारा, तोड़ दिया। अब दोबारा ग्रोथ हो रही है, बन रही है, लेकिन बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। सब परेशानियों में लाहौर पहुंच गए, मीनार पाकिस्तान आ गया। अगर सर आप यहाँ पर सैटरडे संडे हफ्ता है तो आ रहे हैं और कहेंगे इनका दाखिला इतने लोग नहीं होते जितने। ये देखिए जी, छत से टपकने वाला ये नमक अशक नमक कहलाता है। कुदरती तौर पर कतर कतर छत से टपकने वाले नमक के पानी से कई दवाइयों में अमल तब्दील बनने वाली चट्टान अगर फर्श पर बने तो आह नमक कहलाती है। छत के साथ खुशक और बनने वाली ये लड़ियाँ फ़राक नमक कहलाती हैं। नंबर 3 अगर ये मिल जाएं तो वसाल नमक कहलाता है। फ़राक नमक और ना मिले तो फ़राक नमक कहलाता है। यार कैसी ज़बरदस्त इन्होंने इधर खासी की है। तो आगे आ गया जी ये लाहौर मीनार पाकिस्तान। और ये भी जो मीनार पाकिस्तान बनाया गया है ये सारे का सारा इधर नमक के साथ ही बनाया गया। सुभान अल्लाह। फिर स्पोर्ट मेथड रूम पिलर रूम सेम 5 लेवल ऊपर, छठे पर आप 11 डाउन लेवल, 11 नीचे 5 ऊपर। कितनी डेप्थ है ऑलटुगेदर? सर जिस लेवल पर आप चल रहे हैं ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से 1200 फीट डीप 400 मीटर नीचे प्रोडक्शन ली जा रही है। सुभान अल्लाह। 400 मीटर भाई। ये सिकंदर की जंग के दौरान घोड़ों के साधन से नमक की ले आते थे। ये यहाँ लिखी। और खेवड़ा के मुकामी रहनुमा ASP खान ने बादशाह अकबर को खेवड़ा अकबर अजीम को खेवड़ा में नमक के ज़खायर के बारे में इतला दी। और फिर कानपुनी का ये भाई साहब है जी, ये इस्लामाबाद से हैं जी। जी अच्छा, तो माशाल्लाह मैंने इशारा ही किया, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। इन्होंने काफ़ी सारी मेरी पिक्चर बनाई, तो मैंने खुद ही सेल्फी लेने की कोशिश की। मैंने कहा यार ज़रूर तकलीफ़ देनी है, लेकिन फिर खुद ही कहने लगे नहीं यार अच्छे से पोज़ की मैं आपकी पिक्चर बनाता हूँ। सर आपका तारुफ ज़रा काइंडली। मेरा नाम है राजा शाहिद हुसैन। माशाल्लाह। तो 6 रोड रावलपिंडी ताल्लुक है। ब्लू एरिया में मेरा बिज़नेस है प्रिंटिंग का।
तो बाकी अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपसे राज़ी हो, बहुत अच्छे इंसान हैं आप। आजकल की जो नस्ल है उसको कोई मैसेज दे दें कि किसी के काम आना एक कितनी बड़ी नेकी है। देखें, आप किसी के लिए भी आसानियाँ पैदा करें, बेशक उसको आप जानते नहीं जानते, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। ये मेरी बात आप लिख लें, अगर ऐसा ना हुआ तो मुझे आप पकड़ लें। तो बस ये है कि हर एक मुसलमान भाई, ठीक है, एक दूसरे की मदद करें, ठीक है। हम लोग खूनी रिश्ता है हम लोगों का मुसलमानों का, और हमें बहुत ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत है, इस मुल्क को ज़रूरत है इस टाइम। तो बस ये है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहें, अल्लाह आपको कामयाब करेगा। और रिज़्क़ हलाल जो है ये तो ऐन इबादत है, ठीक है। तो हलाल कमाएंगे तो आपके आगे नस्लें संवरेंगी। हराम आता है, निकल जाता है, पता भी नहीं चलता, और कितनी बुराइयां आपके फैमिली में, आपके ख़ानदान में डाल के चला जाता है। इसलिए हलाल खाएं, हलाल बच्चों को खिलाएं। मुझे बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। मेन बुनियाद जो है ना जी हलाल की, कहते हैं कि जी एक लुकमा जिस इंसान के पेट में हराम का चल गया तो उसकी इबादत नहीं है। तो अगर पूरा जिस्म ही हराम जो है वो रिज़्क़ से परवश पाए तो फिर उसका अंदाज़ा खुद ही लगा लें कि उसका क्या बनेगा। तो ये आबशार है पानी की, नमक से कुदरती तौर पर यहाँ से जो है वो पानी निकलता है और यहाँ फिर इकट्ठा होता है, फिर इसी तरह जो है ना वो इन पाइपों के ज़रिए बाहर वो नाला जो बना हुआ है ना वहाँ तक भी पहुँचता है। तो माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखें जी, ये सारा नमक है, ये देखें। हाँ, स्वादी नमक, वाह, टेस्ट अच्छा है। ये नथी गली बनाई है, सदियों पुरानी नथी गली नमक की तहमत से तराशी गई। इस गली के जादुई अस को देखे बगैर नमक का ये सफ़र अधूरा रहता है। चले इस सफ़र को मुकम्मल करने के लिए आप मेरे साथ। तो ये जी आगे नथिया गली, अंधेरा है तो फिर भी देखते हैं कि ये रास्ता, लो जी नथिया गली ख़त्म। कैसा यार मजाक किया है इन्होंने। मैंने कहा वाकई आगे सरज़ सब्ज़ व शताब, हाँ जी, पहाड़ होंगे, चश्मे बहते होंगे, आबशारें होंगी। तो इधर तो बस मजाक ही ना है। ये अंदर पिकनिक पॉइंट है जी, हर तरह की सहूलत है यहाँ पे खाने पीने की, लेकिन है काफ़ी महंगी। तो ये पिलर लगाए गए हैं ताकि इसको तोड़ दी जा सके। थोड़ा की नमक की दुकान है ये, उसके अंदर भी जो है ना वो इन्होंने अपना रिफ़्रेशमेंट के लिए, और फिर इसके अलावा इन्होंने नमक से बनाई गई जो चीज़ें हैं वो रखी हैं। रिफ़्रेशमेंट के सामान के साथ साथ नमक से बनाई गई ये सारी चीज़ें खूबसूरत रखी हैं। उम्मीद है नाज़रीन मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।